मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव जल्द ही होने वाला है। इस बार का चुनाव बीते कई चुनावों से काफी मायनों में अलग भी है, क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी थी। हालांकि बाद में सिंधिया की बगावत के चलते कांग्रेस सरकार चली गई थी। ऐसे में अब सभी पार्टियां जनता को लुभाने में जुटी हुई हैं। अभी हाल ही में बीजेपी अपने 69 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। ऐसे में प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला जनता को करना है। लेकिन इसके बावजूद विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में इस बीच टाइम्स नाउ ETG ने MP विधानसभा चुनाव का लेटेस्ट सर्वे जारी किया है। टाइम्स नाउ नवभारत के जारी सर्वे के अनुसार बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां कांटे की टक्कर के लिए तैयार हैं। इस सर्वे में जनता ने दोनों पार्टियों को 42% से ज्यादा वोट हासिल करने का अनुमान लगाया गया है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अगर आज मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी को 102 से 110 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 118 से 128 सीटें मिलने के आसार हैं। वहीं अन्य दलों को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं अगर सर्वे में वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 2023 के चुनाव में 42% वोट मिल सकता है, जबकि कांग्रेस को 33% वोट मिल रहा है। साथ ही अन्य के खाते में 13 वोट फीसदी जा सकता है। सर्वे में मालवा निमाड़ में कांग्रेस को 41-45 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि यहां बीजेपी पीछे चल रही है और उसे 20-24 सीटें मिलने की उम्मीद है। महाकौशल में बीजेपी आगे चल रही है और उसे यहां 18-22 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस को 16-20 सीटें मिलने की संभावना है। ग्वालियर चंबल में बीजेपी की तुलना में कांग्रेस 26-30 सीटों के साथ काफी बेहतर स्थिति में है। इस क्षेत्र में बीजेपी को करीब 4-8 सीटें जीतने की उम्मीद है। मध्य भारत में भाजपा को कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन करने और लगभग 22-24 सीटें हासिल करने की उम्मीद है। हालांकि कांग्रेस को 12-14 सीटें मिलने की उम्मीद है। विंध्य में बीजेपी को 19-21 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस को 8-10 सीटें मिलने की उम्मीद है। बुंदेलखंड में बीजेपी को 13-15 सीटें मिलने का अनुमान है। हालांकि कांग्रेस 11-13 सीटें हासिल करने की स्थिति में है। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें बीजेपी को 56 सीटों का नुकसान के साथ कुल 109 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को कुल 114 सीटें हासिल हुई थीं, जबकि BSP को 2 सीटें मिली थीं। इस साल कांग्रेस करीब 15 सालों के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और करीब 1.5 साल सत्ता में रही। हालांकि इसके बाद हुए उलटफेर के चलते बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई थी, जिसमें कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा रोल निभाया था। हालांकि अब माहौल बदला है। जनता भी जिस प्रकार बीजेपी ने सरकार बनाई उसके खिलाफ नजर आ रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जितने धौंस कांग्रेस में दिखाई देती थी, उतना रुतबा अब उनका बीजेपी में दिखाई नहीं देता है और रोज उनका कोई न कोई समर्थक बीजेपी छोड़ कांग्रेस में घर वापसी कर रहा है। और अब तक तो यह भी तय नहीं है कि बीजेपी सिंधिया को चुनाव भी लड़ाएगी या नहीं। ऐसी और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।